दिस इज गुलशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के द्वारा अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में लोकल गवर्नमेंट जो कि मध्य प्रदेश में जॉब मिलेगी वो लोकल लोगों को मिलेगी। यहाँ पे गवर्नमेंट जो जॉब है वो लोकल पीपल्स को मिलने वाली है, जो अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है। सो वेलकम टू गाइज मेरा यूट्यूब चैनल जीब स्टडी में। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइज मध्य प्रदेश के अभी जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, जो कि जिन्होंने जो 18 मंथ पहले ही अभी जस्ट अपने कांग्रेस की सरकार के बाद में फिर से सीएम बने थे और इनके चौथा कार्यकाल लग चुका है, तो इन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, जो भी जॉब निकलेगी वो मध्य प्रदेश में रह रहे स्थानीय लोगों को ही मिलेगी। इसके अलावा जो अन्य स्टेट के लोग हैं उनको यह जॉब नहीं दी जाएगी। तो यह कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और सीएम सिंह चौहान ने यह ट्यूसडे को कहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी स्टेट में निकलेगी वो ओनली फॉर पीपल इन द स्टेट, जो लोग यहाँ पे स्थायी रह रहे हैं उनको ही मिलेगी। इसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार कर रही है, जिसके तहत एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। और इस डेटाबेस तैयार करने के बाद में यहाँ पे सारे पीपल्स जो बेरोजगार है और जो एमपी में रह रहे हैं, सिंगल सिटीजन डेटाबेस तैयार होने के बाद में जो नागरिक रहेंगे उनका एक फ्रेमवर्क तैयार होगा। और जो ये डेटाबेस रहेगा, सिंगल सिटीजन डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसमें नागरिकों को हर स्कीम का लाभ मिल सकेगा। अभी तक क्या होता था कि एमपी गवर्नमेंट जो भी स्कीम निकालती थी वो अलग अलग लोगों को मिल नहीं पाती थी, जो डिफरेंट इसके है उनको मिल नहीं पाती थी। तो उसके लिए गवर्नमेंट यह एक सिंगल सिटीजन डेटाबेस तैयार कर रही है, जो लोगों को हर स्कीम का लाभ मिल सकेगा और हर स्कीम का उन तक फायदा पहुंचेगा। कई बार क्या होता है कि वो अलग अलग स्कीम होने की वजह से नागरिकों को, जो यहाँ के पीपल्स है, सिटीजन्स है, उनको अलग अलग पोर्टल पे जाके रजिस्टर्ड करना पड़ता है और बार बार करवाना पड़ता है। इस सभी झंझट को देखते हुए, डिफरेंट रजिस्ट्रेशन को देखते हुए एक यहाँ सिंगल सिटीजन एक वेबसाइट बनाई जाएगी, जिस पर नागरिक एक बार रजिस्टर्ड कर लेंगे तो उन्हें सारी जितनी भी एमपी गवर्नमेंट की स्कीमें रहेगी वो सारी की सारी उन्हें मिल जाएगी। इसी को देखते हुए जो स्टूडेंट 10th 12th और ग्रेजुएशन पास कर रहे हैं उनके लिए भी इसमें जॉब के लिए ऑफर किया गया है, जो कि 10th के पास होने के बाद में 10th लोगों के लिए 10th पास आउट के लिए उन्हें 10th के लेवल की जॉब दी जाएगी, 12th के लिए 12th के लेवल की जॉब दी जाएगी और ग्रेजुएशन पे उन्हें ग्रेजुएशन लेवल की जॉब दी जाएगी। आपको पता ही है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश में सीएम थे। शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश में 15 साल से सत्ता में थे और यहाँ के सीएम बने हुए थे, जो 2019 दिसंबर में चुनाव हुआ और कांग्रेस की सरकार बन गई। लेकिन दिसंबर 2018 में सीएम कमलनाथ ने अनाउंसमेंट किया था कि जो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत 70% जॉब लोकल यूथ को मिलेगी। जो यहाँ मध्य प्रदेश के युवा है उनको 70% जॉब हम आरक्षित देंगे कि यहाँ पे जो भी युवा है, जो बेरोजगार है, उन्हें एमपी की सारी जॉब वो मध्य प्रदेश के लोगों को ही मिलेगी, जो कमलनाथ के सीएम बनते ही इन्होंने घोषणा कर दी थी। लेकिन इसके पश्चात क्या होता है कि सीएम कमलनाथ के द्वारा जैसे ही घोषणा की जाती है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत लोकल जॉब्स जो है वो एमपी के युवाओं को मिलेगी, यहाँ के लोकल लोगों को मिलेगी, तो इसके पश्चात क्या होता है कि कांग्रेस सरकार पर कमलनाथ का बीजेपी, जो हमारे शिवराज सिंह चौहान अभी ये लेकर के आए हैं एमपी टू रिजर्व गवर्नमेंट जॉब फॉर लोकल यूथ, मतलब एमपी में जो रिजर्व लेके आए हैं कि एमपी के लोगों को जॉब मिलेगी, तो ये ही बीजेपी सरकार ने कांग्रेस सरकार का 2018 में जबरदस्त विरोध किया था। और इसी के साथ में जेडीयू बिहार से और समाजवादी पार्टी यूपी, जो कि अखिलेश यादव की पार्टी है, उन्होंने इसमें प्रोटेस्ट किया और इसका काफी विरोध किया और इस बार बिल को पास नहीं होने दिया था। और इसके लिए फिर क्या हुआ कि ये फिर पास नहीं हो पाया और ये जो था कि 70% लोकल यूथ को यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत जॉब मिलेगी, ये कैंसिल हो गया था। इसके बाद इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कहता है कि क्या कोई भी स्टेट
रिजर्व कर सकता है जॉब को या अपने स्टेट के लोगों को दे सकता है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में इसका कौन से आर्टिकल में दिया गया। तो इसका कोई भी राज्य क्या होता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की अगर मैं बात करूं तो संविधान में अभी तक क्या होता था कि कोई भी राज्य सरकार, एनी स्टेट, मतलब कोई भी स्टेट, एनी स्टेट, जब सरकार एजुकेशन के लिए रिजर्वेशन लेकर आती थी, जैसे एजुकेशन में अगर रिजर्वेशन लेकर आती थी तो उसे ज़्यादा, तो कोर्ट क्या करता था, उसमें ज़्यादा परेशानी खड़ी नहीं करता था। क्या होता है कि जैसे दिल्ली गवर्नमेंट है, उसने क्या किया कि उसमें कुछ रिजर्वेशन लेके आया, उसमें पॉपुलेशन में चेंज किया, सिलेबस चेंज किया, तो उसमें क्या किया कि वहाँ के हाई कोर्ट ने उसमें कुछ ज़्यादा परेशानी खड़ा नहीं की कि उनको भैया तुम ये मत करो वो मत करो। लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में रिजर्वेशन को लेकर कोई परेशानी खड़ी नहीं करता, परंतु रोजगार आरक्षण में कोर्ट लागू नहीं होने देता है। कोर्ट कहता है कि भैया आप रोजगार में आरक्षण नहीं दे सकते। कोई भी स्टेट हो, चाहे महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, गुजरात हो या एमपी हो, एनी स्टेट और नॉट अलाउड इन एजुकेशन रिजर्वेशन इन यूथ। मतलब कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर की वैकेंसी में, कोई भी राज्य पब्लिक सेक्टर नौकरियों में, जॉब में, कोई भी सेक्टर में आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो इसमें हम बात करते हैं संविधान के आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगी, जो कि पब्लिक रोजगार होगा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, जो भी जॉब निकलेगी वो जन्म स्थान, धर्म आदि के आधार पर किसी भी नागरिक को इन सभी से पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से वंचित नहीं किया जा सकता है। वहीं आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 2 कहता है कि रिलीजन, रेस प्लस सेक्स, कास्ट, इन सभी के स्थान पर और उसके बर्थ रेसिडेंस के आधार पर, मतलब जाति, स्थायी निवास और उसके बर्थ प्लेस और उसके धर्म के आधार पर किसी को भी रोजगार में कोई भी राज्य सरकार मना नहीं कह सकती। ये हमारे आर्टिकल 16 में कहा गया है कि कोई भी दूसरे नागरिक को, चाहे वो दूसरे स्टेट का हो या कोई अदर स्टेट का हो या फिर बर्थ उसका प्लेस और कहीं हो या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में वो अगर अप्लाई करता है तो उसको जॉब देनी, अगर उसकी कैपेबिलिटी है तो उसको जॉब देनी पड़ेगी। ये हमारा आर्टिकल 16 कहता है। और इसी का आर्टिकल सब क्लॉज 3 की अगर बात करूं तो एक एक्सेप्शन है कि अगर पार्लियामेंट चाहे, अगर संसद चाहे, पार्लियामेंट चाहे तो इस पे कानून बना के इसे लागू कर सकती है कि हाँ कुछ स्टेट इसमें रिजर्वेशन वहाँ के लोकल यूथ को दे सकते हैं। इसका काफ़ी कुछ स्टेट इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इसमें नॉर्थ ईस्ट के लिए लागू किया गया है, जो कि पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है, कि जो इधर सेवन सिस्टर स्टेट से है और नॉर्थ स्टेट है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद में इधर असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इन सभी के लिए कानून बनाया गया है। तो इसमें ये पार्लियामेंट के तहत आर्टिकल 16(3) के तहत बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर लोकल। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है और इसमें अभी तक क्या क्या रहा, इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक क्या रहा, आज़ादी से लेके अभी तक, 1947 से लेके अभी तक क्या क्या इसमें सुधार हुए और कौन कौन से केसेस आए। तो फर्स्ट केस जो है इसमें रिजर्वेशन को लेके, फर्स्ट केस आता है 1984 में, डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के लिए। तो ये कहते हैं कि भैया हम डॉक्टर प्रदीप जैन है और हमारा बच्चे भी इस स्टेट के, तो इन्हें भी जॉब मिलना चाहिए। मतलब वही हो जाता है कि स्टेट के लोगों को स्टेट में जॉब देनी चाहिए, मतलब रिजर्वेशन का काम आ जाता है। तो इसमें वहां का कोर्ट कहता है कि भैया आप लोग लोकल हो, यहाँ पे ऐसा कोई संविधान में रूल नहीं है कि आपको हम रिजर्वेशन दे, और कोर्ट साफ तौर पर क्लियरली उसे रिजेक्ट कर देता है कि आपको यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट सेकंड केस आता है 1995 में, सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का। तो इस केस में सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में प्रदीप जैन केस को दोहराया जाता है, जो डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को फिर से कोर्ट दोहराता है। और जो आंध्र प्रदेश के लोग हैं, आंध्र प्रदेश के द्वारा जो 5% आरक्षण तेलुगु भाषी लोगों के लिए कहा गया था कि यहाँ पे हम तेलुगु भाषा बोलते हैं, तो यहाँ के लोगों को 5% आरक्षण तेलुगु को देना चाहिए। तो यह भी कोर्ट रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि भैया ऐसा संविधान में कोई रूल नहीं है, आप स्टेट में लोगों को आरक्षण नहीं दे सकते। नेक्स्ट 2002 में राजस्थान के सिलेक्शन स्टाफ बोर्ड ने, एसएसबी ने, नए जिले में ने क्या किया कि जो जिले में रह रहे लोग, जो वहां के डिस्ट्रिक्ट से है, डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोगों को कहा कि हम आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में ही जॉब देंगे। तो यहाँ भी कोर्ट क्या करता है कि कोर्ट इसे भी रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद
नेक्स्ट जो होता है 2019 की बात करते हैं, तो 2019 में उत्तर प्रदेश ने भी एक घोषणा की कि जो हमारे अभी सीएम योगी आदित्यनाथ जी है, वहां पे उन्होंने घोषणा की कि जो महिलाएं स्थानीय निवास है, मतलब जो महिलाएं लोकल की है, उन्हें उनके लोकल एरिया में ही जॉब दी जाए, वहां जॉब रिजर्वेशन दिया जाए। परंतु वहां के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह अर्जी भी खारिज कर दी और इसको बैन लगा दिया और कहा कि आप ऐसी महिलाओं को भी आरक्षण नहीं दे सकते। कई सारे राज्यों में क्या है कि कई सारे राज्यों में अभी रिजर्वेशन दिया गया है, कई सारे राज्यों में रिजर्वेशन दिया गया है, जो कि अभी रिजर्वेशन कौन से आर्टिकल के तहत दिया जाता है, तो ये जो रिजर्वेशन है राज्यों में वहां के लोकल पीपल को जो आरक्षण दिया जाता है वो आर्टिकल 371 सब क्लॉज ए के तहत दिया जाता है, आर्टिकल 371 ए के तहत दिया जाता है। और ये जो आपको पता ही है, ये नागालैंड राज्य को स्पेशल दर्जा, मतलब विशेष दर्जा प्रदान करता है। अपने संविधान में पढ़ा ही होगा, आर्टिकल 371 में नागालैंड को विशेष दर्जा दिया गया है, वहां की पॉपुलेशन के लिए, वहां की जॉब्स के लिए, वहां कौन कौन सी भर्ती होगी, क्या वैकेंसीज निकलेगी, उन सभी में किस प्रकार का रिजर्वेशन दिया जाएगा वो दिया गया है। आर्टिकल 371 डी की अगर बात करें तो आर्टिकल 371 डी में आंध्र प्रदेश में स्थायी तेलुगु भाषी को 5% आरक्षण देता है। आंध्र प्रदेश ने भी तेलुगु भाषा का फायदा उठा करके 5% वहां के अपने लोगों को वो रिजर्वेशन दे दिया। आर्टिकल 16(2) के बारे में, सब क्लॉज 2 में लैंग्वेज के आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है कुछ राज्यों में। एक तरफ तो संविधान कहता है कि आपको जन्म स्थान, बर्थ, इन सभी के आधार पर आपको रिजर्वेशन नहीं दे सकता, वही आर्टिकल सब क्लॉज 2 कहता है कि आप लैंग्वेज के आधार पर कुछ विशेष राज्यों को रिजर्वेशन दे सकते हो। तो इस आर्टिकल सब क्लॉज 2 के तहत ही कुछ राज्य लैंग्वेज का फायदा उठा करके अपने नागरिकों को सुविधा दे देते हैं, जैसे महाराष्ट्र में मराठी के लिए, उसके बाद में राजस्थान, पंजाब में कई स्टेट इस आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 के तहत इसमें रिजर्वेशन दे देते हैं। और वो भी स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफाई कुछ पर्टिकुलर एरिया में दिया गया है लैंग्वेज के आधार पर, पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि पूरे राज्य में दे दिया, तो एक कुछ स्पेशल में दिया गया है। तो ये था गाइस पूरा रिजर्वेशन का खेल। अब इस पे भी क्या होता है कि अब देखते हैं, ये कोर्ट में, ये भी केस कोर्ट में जाएगा। अब संसद इसे पास तो करेगी नहीं, भले बीजेपी की वहां भी सरकार हो, बीजेपी की यहां भी सरकार हो, तो क्या होगा कि अब ये भी कोर्ट में आएगा, कोर्ट के बाद क्लियर होगा। सो गाइस अब देखते हैं कि होने वाला क्या है, कि क्या एमपी के लोगों को रोजगार एमपी में मिल पाएगा या फिर सारे स्टेट यहाँ पे भीड़ बन के टूट पड़ेंगे कि भैया यहाँ पे तो ऑल फॉर ओपन, आइए पाइए और जाइए वाला काम हो जाएगा। सो गाइस अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।